हेलो बच्चों, आज हिंदी में हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हुआ है और उसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। ठीक है, कभी कभी समाज में कुछ ऐसी चीजें हो रही होती है जिन्हें देखकर हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। हम अ, उम्मीद और आशा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन कवि ये कहना चाहते हैं, लेखक ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अ, बुरी चीजें ही समाज में या हमारे आसपास नहीं हो रही होती है। अगर हम देखने की कोशिश करें सकारात्मक नजरिए से, पॉजिटिव सोच से अगर आसपास देखने की कोशिश करें, तो बुराई के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हमारे आसपास हो रही होती है। ठीक है, वह कहते हैं समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। ठीक है, जब भी हम न्यूज़पेपर हर रोज सुबह पढ़ने बैठते हैं तो कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं लूटपाट और कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जिनसे इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, वैसी खबरें हमें पढ़ने को मिलती है। तब हमें लगता है कि जैसे लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, इंसानियत अब रही ही नहीं है। आज आदमी गुणी कम और दोषी ज्यादा दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। ठीक है, आज जब भी हम चारों तरफ देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि इंसान में अब किसी भी प्रकार के गुण रहे ही नहीं है। अब इंसान पूरी तरह से कोई ना कोई गलत काम या आपराधिक गतिविधियां या फिर कुछ भी गलत काम को ही बढ़ावा देता है। इंसान अब अच्छे कामों को करना भूल गया है। इंसान के जो अच्छे गुण हुआ करते थे वो अब उसमें मौजूद नहीं रह गए हैं। साथ ही साथ सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग अब जब देखते हैं कि बुराई और बेईमानी की राह पे चलने वाले लोग कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, तब उनका भी विश्वास डगमगाने लगता है। वो भी सोचते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए उन्हें सिर्फ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बेईमान हैं, झूठ का साथ देते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, समाज में वही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनका भी विश्वास सच्चाई के रास्ते पर अब नहीं रह गया है, वो भी डगमगा रहा है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्तिमान कर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, अक्सर हम समाज में देखते हैं लोभी लोग, बेईमान लोग, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही शक्तिमान है इस समाज में। ठीक है, लेकिन हमें, लेखक के अनुसार, हमें ऐसे लोगों का जो अपने आप को शक्तिमान दिखाने की कोशिश करते हैं इस समाज में, हमें उनके सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमारे आदर्शों से, हमारी सच्चाई से, हमारी ईमानदारी से उनकी बेईमानी, उनके झूठ का और उनकी लोभ का, लालच का डटकर सामना करना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग है, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। ठीक है, किसी का भी हमें कठपुतली नहीं बननी है। यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब ये है कि कई अलग अलग प्रकार के धर्म गुरु या कई अलग अलग प्रकार के नेता कभी कभी हमें कुछ चीज़ों के खिलाफ भड़काते हैं। हमें कुछ ना कुछ करने के लिए वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। ठीक है, हमें लेकिन किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। हमें जो सही लगता है, जो धर्म के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से और जो सच्चाई के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से जो हमें सही लगे, हमें वही करना है। किसी और को हमारी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार हमें नहीं देना है, ना ही किसी और के हाथ की कठपुतली हमें बनना है।
समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। ठीक है, समाज में हर ज़्यादातर लोग दूसरों की बुराई करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो दूसरों की बुराइयां निकालते रहते हैं और उन बुराइयों को बड़े ही ठहाके मारकर, बड़े ही अ, सम्मान के साथ दूसरों को बताते रहते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन हमें कभी भी किसी की बुराई सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है, वो ज़रूर कल आपकी भी बुराई, आपकी भी कोई ऐसी बात किसी और के सामने कर सकता है। ठीक है? तो बुराई करने वाले व्यक्ति से और बुराई से हमें दूर ही रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों के साथ हम अक्सर उठते बैठते हैं, हमारा मन भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूरी ही बना के रखनी चाहिए, जो दूसरों की बुराई में रस लेते हैं और दूसरों की बुराई एक जगह से दूसरी जगह करते रहते हैं। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है। इसके कई उदाहरण उन्होंने हमें पाठ में दिए हैं। ठीक है, लेखक का ये कहना है कि सच्चाई अभी पूरी तरह से इस दुनिया में खत्म नहीं हुई है। हाँ, हम आए दिन समाचार पत्रों में, न्यूज़ में और हर जगह कुछ ना कुछ इंसान की बुरी हरकतों के बारे में ही पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब इंसान की प्रवृत्ति, इंसान का जो स्वभाव है वो इसी प्रकार का हो गया है कि उसे बुराई सुनने में ही मजा आता है, बुराई सुनने में ही, पढ़ने में ही मजा आता है। इसलिए अच्छी चीजों पर उसका ध्यान कभी जाता ही नहीं है। आज भी कुछ लोग इस दुनिया में इंसानियत के फरिश्ते और इंसानियत के लिए मिसाल कायम करते हैं, और इन्हीं सब चीजों से हम कह सकते हैं कि आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी और इंसानियत मौजूद है। लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बड़े दुखी हैं। आज हम आए दिन सुनते रहते हैं चोरी के बारे में, डकैती के बारे में, स्मगलिंग के बारे में और करप्शन यानी भ्रष्टाचार, रिश्वत के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों को सुनकर बड़ा ही दुख होता है। गांधी जी, भगत सिंह और वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोग जिस देश में रहते थे, आज उन देशों में ये सब चीजें जब होती है तो बड़ा ही सुनकर दुख होता है। ठीक वैसे ही लेखक भी इस बात से दुखी है। आजकल का समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। आज जो घटनाएं हमारे आसपास होने लगी हैं, उन घटनाओं को देखकर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करना ही नहीं चाहता। भरोसा तोड़ने की तो जैसे कंपटीशन लगा हो वैसा चल रहा है। हर कोई दूसरे इंसान का भरोसा जीतकर उसकी ही पीठ पर छुरा घोंप देता है। ऐसे समय में, आज के ज़माने में, किसी दोस्त पर भी भरोसा करना लगभग मुश्किल हो गया है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। जैसा कि मैंने कहा, गांधी जी, नेहरू जी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने जब आज़ाद भारत हुआ था तो उसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे, यहाँ के लोगों के लिए सपने देखे थे। बट आज यहाँ के लोगों ने भारत की जो दशा कर दी है, उसे देख के लगता है आज के समय से ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। ठीक है, आज समाज में कुछ इस प्रकार का माहौल बन गया है कि जो लोग सच्चाई की राह पर, जो लोग ईमानदारी की राह पर चल रहे हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता, वो लोग भूखे मर रहे हैं। वहीं जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, जो लोग बेईमान हैं, जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग करोड़पति बन रहे हैं। ऐसे लोग बहुत ही ऐश और आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग ईमानदारी से जिंदगी जीते हैं, उनका ईमानदारी पर से विश्वास डगमगा जाता है, सच्चाई के रास्ते पर से विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन हमें हमारे जो उसूल हैं, हमारी जो सच्चाई है, ईमानदारी है, उस पर टिके रहना है। ठीक है, अच्छे
अच्छी चीजें, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होने में भले वक्त लग जाए, लेकिन अच्छे लोग जो ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें एक ना एक दिन जरूर कामयाबी और शोहरत हासिल होती है। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतुष्टि प्रवृत्ति के रहे हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि भारत में जो लोग हैं वो हमेशा सेटिस्फेक्शन की जिंदगी ही जीना चाहते हैं, हमेशा जितना है उतने को पाकर वो संतोष कर लेते हैं, सुखी रहते हैं। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। ठीक है, सरकार और हमारे देश के जो ऊंचे ऊंचे नेता होते हैं, वो उन्होंने कई कानून, हमारे देश के संविधान ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जहां पर अमीर और गरीब या ईमानदार जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, उन्हें हर तरह के जो बेसिक नीड्स हैं, खाने, रोटी, कपड़े और मकान की, वो ज़रूरतों को पूरा किया जाए। किंतु जिन लोगों को ये काम करने की जवाबदारी, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं निभाते हैं। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई है। ठीक है, भारत में कानून को धर्म मानते हैं और धर्म को भी भारत में आज उतना ही ऊंचा माना गया है। धर्म यानी जो सच्चाई की राह होती है, सच्चाई, नेक दिल की जो राह होती है, इंसानियत की जो राह होती है, उसे धर्म कहते हैं। ठीक है, आज भी लोगों में कहीं ना कहीं ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। कुछ लोग आज भी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो इंसानियत की मिसाल कायम करती है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए बेबस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटनाओं की बात बताते हैं। ठीक है, लेखक को आज ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग जगहों से उन्हें बेबस और लाचार लोगों की मदद करने वाले लोगों के बारे में सुनने मिलता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर जब कोई अपना सामान भूल जाता है तो कुछ कुली आज भी ऐसे ईमानदार हमारे देश में मौजूद हैं जो उनका सामान उन तक पहुंचाते हैं बिना किसी लालच और उस सामान को चोरी किए बिना। ठीक है, कई ऐसी घटनाएं हैं हमारे देश में जहां पैसे और जहां पर लालच के बिना दूसरे लोगों की मदद करते हुए हमने देखा गया है। आज कोरोना के समय भी हमने देखा कितने ही लोग, कितने ही हमारे देश के बड़े बड़े करोड़पतियों ने बहुत सारे पैसे, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को दान किया लोगों की इलाज के लिए, लोगों को कोरोना के लिए लड़ने की ताकत मिल सके, इसलिए उन्होंने खुद से कमाए हुए पैसों को सरकार को दान में दिया। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, लेखक जब शुरू में निराश हो गए थे, हर तरफ इंसानियत का गला घुट रहा था, हर तरफ इंसानियत का कत्ल हो रहा था, ये सब जब समाचार पत्रों में चोरी डकैती की न्यूज़ जब लेखक पढ़ रहे थे तो वो पूरी तरह से निराश हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं भी पढ़ी जहां पर अच्छे लोग, सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग, ईमानदारी की राह पर चलने वाले लोग इस देश में फिर से इंसानियत का प्रकाश फैला रहे हैं, तब लेखक ने सोचा कि अभी निराश होने का समय नहीं है। अभी फिर से इंसानियत जो लोगों के अंदर ही छुपी हुई है, कहीं जो लोगों का सच्चाई के रास्ते पर से विश्वास डगमगा गया है, उस विश्वास को फिर से पक्का करना होगा। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए वह भगवान में ध्यान लगाए रखें,
लेखक को विश्वास है कि एक दिन भगवान इन्हीं गुणों के केबल पर वैसे ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता था, अतः अभी निराश नहीं हुआ जाए। ठीक है, जिस तरह हम भगवान पर आस्था लगा के रखते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी सुख दुख कैसी भी परिस्थिति होती है, हम विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारा साथ जरूर देंगे और हमें मुसीबत से निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे गुणों पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर भरोसा रखना है। चाहे आज बेईमानों की जिंदगी कितनी ही सुखदायी क्यों ना हो और हमारी जिंदगी कितनी ही दुखदाई क्यों ना हो, पर हम जिन रास्तों पे चल रहे हैं एक ना एक दिन वहाँ कामयाबी हम हमारे कदम जरूर चूमेगी और हम जिंदगी में जरूर बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें कभी भी हमारी ईमानदारी और सच्चाई पर कभी भी हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना ही लेखक इस पाठ में कहना चाहते